ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सच्ची आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी बिघावाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्त, भारत में सड़क परिवहन। भारत में जो हमारे सड़क परिवहन है उसका क्या हमारे देश में रोल है, क्या उनसे हमारी क्वेश्चन जो एग्जाम में आती है वो पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए। सड़क के मामले में दोस्त हमारे जो इंडिया आती है वो सेकंड नंबर पर आती है। जो हमारी इंडिया जो आती है वो हमारी आती है सेकंड नंबर पर आती है दोस्त। और पूछो कि भारत अगर सेकंड नंबर पर आती है तो फर्स्ट नंबर पर कोई तो ना कोई तो आता होगा दोस्त। तो जी हाँ दोस्त, आपका बात बिल्कुल भी सही है। फर्स्ट नंबर पर आती है चाइना, सेकंड नंबर पर आती है इंडिया। पूरे एशिया महादेश में पूरे एशिया महादेश में फर्स्ट नंबर पर सड़क के मामले में चाइना आती है और सेकंड नंबर पर आपकी इंडिया आती है। जो जो सड़क परिवहन का जो नियंत्रित करती है, जो रक्षा करती है, वो करती है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करती है आपकी दोस्त। से कई बार क्वेश्चन हमारे ये आता है कि सड़क के मामले में अगर आप पढ़ चुके हैं, तो सड़क मामले अगर पढ़ चुके हैं तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है दोस्त। तो आपको बहुत सारे तरह के इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे मिल जाएंगे। बट मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा एकदम 100% ट्रू बताऊंगा दोस्त। चलिए आइए देखते हैं। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो होता है, नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो वो होता है राष्ट्रीय मार्ग NH7, जिसकी लंबाई है दोस्त 2369 उनहत्तर किलोमीटर, यानी 2369 किलोमीटर लंबा है। एंड आपको मैं बता दूं दोस्त कि ये NH7 है वो वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय मार्ग है, जो कि पूरे के पूरे 7 राज्यों से होकर गुजरती है। आपकी जो आपकी जो आपकी जो नेशनल हाईवे है दोस्त, वो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी। कहाँ से होकर गुजरती है? यूपी के वाराणसी से लेकर आपके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये आती है। ये वाराणसी के ये तमिल यहाँ तक एकदम आती है दोस्त। और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है दोस्त, NH7, जिसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर है दोस्त। आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अ, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश ना, क्या आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आ जाती है जाकर के तमिलनाडु। उसके बाद में आ जाती है आपकी महाराष्ट्र आ जाती है। उसके बाद तेलंगाना हो जाती है। तमिलनाडु मैंने आपको बता ही दिया। 7 राज्यों से पूरी पूरे होकर गुजरती है दोस्त। एक बार फिर से देख लेते हैं। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद तेलंगाना हो गया, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र हो गया दोस्त। और उसके बाद एक और कौन छूट रहा है? एक छूट गया आपका, कर्नाटका छूट गया। हाँ, कर्नाटका छूट गया। 7 को हो गया दोस्त। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्त कि NH7 का जो है वो नाम चेंज करके NH44 कर दिया गया है। NH7 आपके 7 राज्यों से होकर गुजरती है। एंड जो NH44 है वो 11 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर दोस्त। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये आपकी जम्मू कश्मीर से सीधा सीधा कन्याकुमारी तक मिलाती है, या बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक मिलाती है। और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जो कि NH7 का नाम चेंज करके NH44 कर दिया गया है। तो इसको देखते हैं। ये पूरी की पूरी 11 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस से गुजरती है? आपका सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, फिर आपका पंजाब से होकर गुजरती है, फिर आपका यहाँ पर हरियाणा आ जाता है तो हरियाणा से होकर गुजरती है। फिर आपका हरियाणा में क्या है? आपका दिल्ली। हरियाणा में नहीं है, मतलब वो केंद्र शासित प्रदेश है।
तो वो दिल्ली से होकर गुजरती है। उसके बाद आपका जो इधर से यूपी है वो यूपी से होकर गुजरती है। थोड़ा-सा ये स्टेट नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। तो ये दिल्ली यूपी से गुजरती है। उसके बाद महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से गुजरती है, उसके बाद फिर हमारी आती है तेलंगाना आती है। फिर हमारी होती है आंध्र प्रदेश आती है। उसके बाद हमारी आती है, उसके बाद आती है फिर कर्नाटका आपकी आ जाती है। उसके बाद फिर आ जाती है तमिलनाडु आ जाती है। फिर हमारा लास्ट हो जाती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग के पुराना नाम अगर पूछेगा तो NH-7 बताना है और नया नाम पूछेगा तो NH-44 है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। एंड NH-7 की लंबाई है 3000 ना कि 2369 किलोमीटर है दोस्तों। हमारे जो क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा, तो मैंने आपसे पूछ लिया दोस्त, सबसे छोटा क्या है? छोटा राष्ट्रीय मार्ग है जिसका नाम है 47 47A, जो कि मात्र 6 किलोमीटर है दोस्त। 6 किलोमीटर कहाँ से है? हाँ, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय मार्ग है दोस्त, वो हम वो हमारे हैं केरला में मौजूद वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील के सटे मतलब वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन वेलिंगटन द्वीप पर एक वेलिंगटन पर स्थित एक छोटा सा हाईवे है। एनएच क्या है, एन सॉरी 47, एक छोटा सा राजमार्ग है जिसका नाम दिया गया है 47A दिया गया है, और जो कि 6 किलोमीटर के है। मात्र हमारे एक शहर है हिल्सा, जो कि हम लोग घर से डेली हमेशा जाते हैं। अब मार्केट से घर से डेली जाना है तो अब ज़्यादा किलोमीटर जा 6-7 बड़े से बड़े 10 ज़्यादा, लेकिन ये 6 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस पास ही में है। तो ज़्यादा नहीं, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अब इसको आगे हम लोग बात करते हैं दोस्त कि आपका जो वो वे एक तो आती है हमारे नेशनल हाईवे आती है, नेशनल हाईवे 1 आती है और नेशनल हाईवे 2 आती है। नेशनल हाईवे 1 और 2 के बारे में आपने कई बार सुना होगा दोस्त कि नेशनल हाईवे 1 है और 2 है, जिसको हम लोग कहते हैं जीटी रोड। जीटी रोड ये रहा आपकी, ये कहते हैं जीटी रोड, सॉरी, ये जीटी रोड इसके बाद है। और पता है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? आपके शेर शाह सूरी ने करवाया था हुमायूं के शासनकाल में। आपको पता है हुमायूं वही हुमायूं जिसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। इसको पता ना, ऑफ कोर्स किसी ने कहा होगा, मैं उनको पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उसी ने कहा था, किसी ने कहा था कि जब वो हुमायूं जो है वो जिंदगी भर लड़खड़ाता जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से विदाई हो गई। तो मेरे ख्याल से हुमायूं को इसने बोला था। एंड उसी के पत्नी जो था वो अकबर को जन्म दिया था दोस्त, शायद अकबर को जन्म दिया था, जो कि 20 साल के राजमहल में दिया था। एंड 20 साल उसको बहन मानती थी, उसकी वाइफ को। तो ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री की बात है, तो हम लोग अभी चर्चा नहीं करते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो NH-1 आपको कहाँ से मिलाती है? दिल्ली से आपके मिलाती है, पाकिस्तान के बॉर्डर तक मिलाती है दोस्तों। इसी में आपका जवाहर सुरंग मौजूद है। दूसरी हमारी है, ये दिल्ली से, ये कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, दिल्ली से आपकी पाकिस्तान के बॉर्डर तक मिलाती है दोस्त, यहाँ से यहाँ तक मिलाती है, आप देख सकते हो। और दूसरा जो मिलाती है NH जो NH-2 है, वो मिलाती है आपकी दिल्ली से कहाँ तक मिलाती है? कर्नाटका के बीच। हाँ, दिल्ली से आपके कर्नाटका तक मिलाती है। तो प्यारे दोस्तों, जो कि NH नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब अब कहा जाता है कि भारत के सड़क के विकास के लिए भारत सरकार ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने सड़क का निर्माण करता है दोस्त। भारत के सड़क जो हमारे हैं उसके विकास करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई तरह के नए नए योजना चलाए गए हैं। तो उस पर हम कुछ नजर डालते हैं दोस्त। सबसे पहले हमारी है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि 4 महानगरों को आपस में कनेक्ट करती है। दिल्ली, उसके बाद हमारे कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों, दिल्ली दिल्ली के बाद आप बना दिल्ली के बाद कौन आती है? कोलकाता आ जाती है। दिल्ली के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद आपकी आ जाती है मुंबई, और मुंबई के बाद आ जाती है आपकी दिल्ली। दिल्ली आती है 1 2 3 वो हुआ है। दिल्ली से उसके बाद में आ जाती है आपकी इधर क्या आ जाती है जी, दिल्ली से बाद आ जाती है चेन्नई, और चेन्नई से मुंबई, और फिर सारे गलत कुछ हो गया दोस्तों। दिल्ली के बाद आपकी है मुंबई,
मुंबई के बाद है आपकी चेन्नई, और चेन्नई के बाद फिर आपकी आ जाती जा रही है कर्नाटका, फोर्थ होती है। कर्नाटक में चेन्नई आ जाती है, फिर कोलकाता आ जाती है। चेन्नई आपका यहाँ, फिर कोलकाता, फिर यहाँ आते हैं तो स्वर्ण चतुर्भुज आ जाती है, जो कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में कनेक्ट करती है दोस्त। एक दूसरी जो हमारी योजना आती है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारे जो गाँव के जो शहर है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उसको हमारे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग से उसको आपस में मिलाया जा। तो दूसरा जो हमारे आते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना आ जाती है प्यारे दोस्तों। अब हमारे नेक्स्ट हमारे यहाँ जो स्टेट हाईवे यानी राज्य मार्ग, राजमार्ग क्या होती है? ऐसा राजमार्ग पर सिर्फ राज्य राज्य की अधिकार होती है, उस पर केंद्र सरकार जो होते हैं उस पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। राज्य मार्ग है तो सिर्फ राज्य की खर्चा होगी और किसी की खर्चा नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक सबसे सड़क के मामले में सबसे ज़्यादा जो राज्य में लंबाई है, मतलब क्या कर सकते हो इसको कि इसके रख रखाव की जिम्मेदारी सिर्फ भारत में सर्वाधिक सड़क लंबाई जो है वो आपके महाराष्ट्र में है। और सबसे कम जो सड़क की लंबाई है वो आपकी सिक्किम में आ जाती है। सिक्किम आपको कुछ इस यहाँ पे है। अच्छा, तो पूरे वर्ल्ड में सड़क मार्ग सबसे ऊंचा जो है, ऐसा ही तो लिखा हुआ कि विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ है? वो लेह में है, श्रीनगर में है। तो कुछ कुछ पॉइंटे हैं जिसको हम डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछ लिए जाएंगे, एंड इसको आप ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।